हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अचीवर्स लर्निंग। मेरा नाम है गोपाल दोस्तों और आज मैं आप लोगों से आरआरबी पीओ का सभी शिफ्ट का एनालिसिस एंड उसका काट ऑफ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली आज 6 अगस्त है। टोटल 8 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है आरआरबी पीओ इस साल। और इस 8 शिफ्ट का टोटल जो एनालिसिस है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्या काटअप होने वाला है वो भी हम प्रेडिक्शंस करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को एंड कमेंट्स कीजिए ताकि मोटिवेटेड हो सकूं और आपके लिए बहुत सारे मतलब ऐसे वीडियो ला सकूं ताकि आप लोग स्ट्रेटेजी वाइज बहुत इम्प्रूव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिकली 8 शिफ्ट में इस साल एग्जाम हुआ है और एक इस एग्जाम में मैंने देखा है बहुत बहुत मतलब ऐसा शिफ्ट भी गया है जो हार्ड बोल सकता है, क्योंकि इस साल आरआरबी पीओ ने जो मतलब पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया ताकि जो एस्पिरेंट आने वाले टाइम में उन्हें लगे कि वो आरआरबी पीओ एग्जाम के बदले वो एसबीआई पीओ या फिर आईपीएस पीओ का एग्जाम मतलब उनके लिए प्रिपरेशंस करें। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में ये चलता था कि ये आरआरबी पीओ जैसे तैसे करके प्रिपरेशंस लेंगे और निकल ही देंगे। लेकिन इस साल उसी एस्पिरेंट को जो सीरियस नहीं था उसी एस्पिरेंट को मतलब एक सीख दे दिया कि हर एग्जाम को एक मतलब इम्पोर्टेंस देना चाहिए और इस इम्पोर्टेंस से के वजह से आपको प्रिपरेशंस भी करना चाहिए। तो इसी साल जो जो एस्पिरेंट मतलब बहुत कंसिस्टेंटली प्रिपरेशंस कर रहे थे उनका ही मतलब अच्छा हुआ। जो भी इतना मतलब लैग दे रहा था उनके एग्जाम या फिर जो मॉक दे रहे थे तो उनके लिए बहुत ही बुरा साल इस साल गया है। तो क्योंकि हार्डेस्ट एग्जाम रहा इस साल का, तो चलिए देखते हैं कौन से मतलब शिफ्ट में कैसा पेपर रहा है। तो बेसिकली 8 शिफ्ट में एग्जाम रहा था। तो शिफ्ट वन जो हमने इस साल देखा, तो शिफ्ट वन जैसे पिछले साल के एग्जाम हुआ था उसी के पैटर्न में इस साल भी एग्जाम हुआ। तो बेसिकली जो मैं देखा हूँ जिसका एनालिसिस की देखा हूँ, स्टूडेंट मैक्सिमम 58 से 64 के बीच में अटेंड कर रहे थे। इससे कम भी कर रहे हैं, उससे ज्यादा भी कर रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट है इसी रेंज के अंदर अटेंड कर रहे थे। तो शिफ्ट वन में बोल सकता हूँ कि इजी टू मॉडरेट रहा है। उसके बाद शिफ्ट टू जो है उस वो इस शिफ्ट से मतलब आरआरबी पीओ ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। क्योंकि इसी शिफ्ट से जो जो मतलब एक नया जो अनएक्सपेक्टेड चीज जैसे कि आपका डेटा सफिशिएंसी वाला पोर्शंस एक प्रीलिम्स पे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, वो वाला चीज यहाँ पर दे दिया। ठीक है, शिफ्ट टू एक अनएक्सपेक्टेड पेपर था इस साल। तो इस साल इसीलिए 50 से 55 में बोलना चाहता हूँ क्योंकि इसी रेंज में मैक्सिमम स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है। इससे कम भी किया है, इससे ज़्यादा भी किया है। मेरा अटेम्प्ट अगर देखें तो 64 रहा है शिफ्ट टू में। तो मैं जो देखा हूँ 50 से 55 के बीच में ही देखा हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट के अटेम्प्ट। ये मैं गुड अटेम्प्ट बता रहा हूँ, ठीक है। और 100% या फिर 99 या फिर 98% के एक्यूरेसी के बेस पे मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 50 से 55 अटेम्प्ट कर दिया और 5-6 गलती कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, 100% या फिर 98 99 एक दो गलती माफ भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। शिफ्ट थ्री में उससे थोड़ा आसान आया था, तो मैं इसको मॉडरेट टू हार्ड बोलूँगा। ये हार्ड पेपर था, ठीक है, ये हार्ड पेपर था और ये इजी टू मॉडरेट था और मॉडरेट टू ये हार्ड था। और इसका जो आपका रेंज रहा स्टूडेंट का अटेम्प्ट का 54 से 58, इसका 50 से 53, ये भी मतलब हार्ड रहा। बहुत सारे टीचर्स इस शिफ्ट में एग्जाम देने गए, उन्होंने बताया कि मैथ एंड रीजनिंग दोनों ही मतलब टफ आया इस शिफ्ट में। तो ये हार्ड पेपर शिफ्ट था इस साल का। और शिफ्ट वन जो आज का शिफ्ट वन था आज के दिन पे, वो पिछले ही दिन की तरह रहा। मतलब जो शिफ्ट थ्री आप लोग देखे चुके होंगे 54 से 58, उसी के बेस पे ये शिफ्ट वन रहा।
तो मॉडरेट टू हार्ड इस टाइम रहा है। तो अटेम्प्ट जो रहा सभी स्टूडेंट का 55 से 58। लेकिन शिफ्ट टू, फिर अनएक्सपेक्टेड पेपर इस शिफ्ट टू में ये सबसे हार्डेस्ट पेपर था। हार्डेस्ट मान सकते हो, हार्डेस्ट मतलब आरआरबी की 8 शिफ्ट में से ये हार्डेस्ट था शिफ्ट टू। क्योंकि इस शिफ्ट में जो एस्पिरेंट रहा है ना 50 प्लस भी क्रॉस नहीं कर पाए। क्या क्या मतलब नहीं पूछा है इसमें, मतलब 3 डीआई थे। उसके बाद आपका मतलब रीजनिंग में एक पाजल थे, मतलब फंसा देने वाला एक पाजल थे। और 3 डीआई में से आपका एक डीआई कैसलेट थे, एक मतलब तुम्हारा पाई पाई चार्ट वाला था और डबल पाई चार्ट वाला था। दूसरा है इस शिफ्ट में जो क्वांट था Q1 Q2 का बेस में थे। तो इस शिफ्ट सबसे हार्डेस्ट रहा, इसीलिए स्टूडेंट 45 से 48 तक अटेम्प्ट, मतलब मैं इनका गुड अटेम्प्ट मानता हूँ। उससे ज़्यादा तो अटेम्प्ट भी नहीं किया, उससे कम 38 40 भी देखा गया है इस शिफ्ट में। ये हार्डेस्ट शिफ्ट में बोल रहा हूँ, इसी दिन आज का दिन का सेकेंड शिफ्ट। उसके बाद शिफ्ट 3 ये भी मॉडरेट टू हार्ड था, 52 से 55 मतलब अटेम्प्ट किया है। शिफ्ट 4 यहाँ पर भी 52 से 55 अटेम्प्ट किया है। मतलब ये दोनों शिफ्ट मतलब लगभग एक ही जैसा था, मॉडरेट टू हार्ड। तो इस साल अगर हम देखें तो इजी तो कहीं पर भी नहीं लग रहा है, मॉडरेट टू हार्ड सभी शिफ्ट रहा है। लेकिन हार्डेस्ट भी देखा गया है, जो बैंकिंग एग्जाम आता है ना उसको पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया आरआरबी वालों ने इस साल। तो इसके बेसिस पे काट ऑफ मतलब एज्यूम करना एक बहुत डिफिकल्ट वाला बात है, क्योंकि इस साल वैकेंसी भी कम है पिछले साल के मुकाबले। और बहुत स्टेट में तो अभी भी मतलब जैसे कि उड़ीसा में अभी भी उड़ीसा ग्रामीण बैंक वैकेंसी देना बाकी है, तमिलनाडु में भी वैकेंसी देना बाकी है। तो ऐसे करके बहुत सारे स्टेट भी है वहाँ पर वैकेंसीज देना बाकी है उनके ग्रामीण बैंक से। तो टोटल वैकेंसी के बेस पे उसका जो क्वेश्चंस आता है उसके टफनेस के बेस पे ये सब काट ऑफ मतलब सेट होता है। तो बेसिकली ये जो 8 शिफ्ट रहा है, अगर हम देखें तो हार्ड मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में आपका 52 से 55 तक अटेम्प्ट रहा है। और हार्ड शिफ्ट में मतलब 48 से 52 के रेंज में। और जो इजी था जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट था वो इजी टू मॉडरेट था, वो 60 प्लस क्रॉस कर रहे थे। तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए जो हार्ड शिफ्ट है इसका अगर एक्यूरेसी 100% रहेगा, किसी भी एस्पिरेंट का अगर इसका 100% रहेगा उसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि काट ऑफ मोरल लेस हर स्टेट पे 54 या फिर 54 के ±2 रहेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं स्टेट वाइज कितना मतलब वैकेंसीज है। ये वाला वैकेंसी है, ठीक है, और ये पिछले साल के काट ऑफ थे। ठीक है, ये पिछले साल के काट ऑफ थे, ये वाला वैकेंसी से और ये पिछले साल के काट ऑफ है। तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशंस होगा, नॉर्मलाइजेशंस होगा। और कितना बेनिफिट होगा नॉर्मलाइजेशंस में, जिसका एक्यूरेसी 100% से और मोर देन 98% से उनका बहुत बहुत मतलब नंबर इंक्रीज होगा हार्ड शिफ्ट में। ठीक है, अगर उनका जो एग्जाम दिया है और एक्यूरेसी ठीक रहेगा तो नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, 5-6 नंबर तक इंक्रीज होने का चांसेस है। अगर किसी ने 48-50 अटेम्प्ट किया है 100% एक्यूरेसी के साथ, वो 56 तक एस्टिमेट कर सकते हो। और जिनका मतलब इजी शिफ्ट में 66 अटेम्प्ट किए हो उनका अगर 2-3 गलती हो रहा है ना, उनका भी सिलेक्शंस मतलब ना होने के चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि इस साल मतलब हार्डेस्ट शिफ्ट ज़्यादा रहे इजी शिफ्ट के मुकाबले। तो अभी देखो, अगर हम स्टेट वाइज
काट ऑफ इस साल प्रेडिक्ट करे तो मैं 3 पैरामीटर यहाँ पर ले लेता हूँ। एक तो पहला है सबसे हाईएस्ट जहाँ पर काट ऑफ जाता है, ठीक है। दूसरा है मॉडरेट काट ऑफ जहाँ पर जाते हैं, और तीसरा है जहाँ पर लोएस्ट काट ऑफ जाते हैं। तो देखो हाईएस्ट जहाँ पर जाते हैं वो तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, ठीक है, यहाँ पर हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ये सब हाईएस्ट मतलब काट ऑफ हर साल ही जाता है। कोई भी वैकेंसीज चेंजेस या फिर ना चेंजेस के वजह से भी ये वाला जो स्टेट है उनका वैकेंसीज हायर पोजीशंस पे ही रहता है। तो बेसिकली मैंने बताया है 54 ±2 काट ऑफ इस साल होगा। तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल 54 जो प्लस है वो एक नंबर यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब 55 या फिर 53, ठीक है, यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टेट पे। दूसरा है जो मॉडरेट वाला स्टेट है, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, मेघालय है, आपका आंध्र प्रदेश है, आसाम है, बिहार है, ठीक है, ये सब, गुजरात है, ठीक है, कर्नाटका है, केरला है, ये सब मॉडरेट पे रहता है। तो मॉडरेट पे यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं जनरल का काट ऑफ बता रहा हूँ, आप SC ST OBC का 1-2 नंबर कम करके आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मॉडरेट वाला स्टेट जहाँ पे है तो वो 52 ±1 एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब 51 से 53 एक्सपेक्ट कर सकते हो। लोअर साइड पे जो स्टेट है जैसे कि छत्तीसगढ़, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, मेघालय, ये सब स्टेट, मतलब तमिलनाडु, ये सब स्टेट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 47 से 50 के बीच में, ठीक है। तो ओवरऑल इस साल अगर देखा जाए जनरल के लिए लोएस्ट टू हाईएस्ट जो स्टेट है वहाँ पे 47 से 54 ये वाला काट ऑफ रेंज रहेगा, 47 से 54 ये वाला काट ऑफ रेंज रहेगा, ठीक है। तो आपके अटेम्प्ट के ऊपर एंड एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना आप लोगों का मार्क्स इंक्रीज होगा नॉर्मलाइजेशंस पे। अगर एक्यूरेसी ठीक रहेगा तो आपका नंबर बहुत इंक्रीज हो सकता है, मतलब 6-7 नंबर, मेरा भी पिछले साल 5 नंबर तक इंक्रीज हुआ था, क्योंकि मेरा मॉडरेट शिफ्ट में था। हार्ड शिफ्ट में रहेगा तो और भी इंक्रीज होने का चांसेस है। तो मैं यही कंक्लूजन्स में बताऊंगा, जिनका मतलब अटेम्प्ट इस गुड अटेम्प्ट, मतलब जिस शिफ्ट में मैं बताया हूँ इस शिफ्ट में अगर अटेम्प्ट आपका आ रहा है इसके बीच, आप लोग मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चंस यही होगा आने वाले टाइम पे कि मैं मेंस के लिए तैयारी शुरू करूँ या फिर नहीं, वगैरह वगैरह। तो मैं बताऊंगा मेंस का तैयारी एक ऐसा तैयारी होता है जो आपका मतलब लॉस नहीं जाता। अगर आप चाहते हो आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर होके रहिए, मतलब आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर होने चाहिए, आपको खुद को तैयार करना चाहिए, तो आप मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दो अभी से, ताकि अगर RRB PO भी क्लियर ना हो पाए तो IBPS PO या फिर IPS क्लार्क या फिर SBI PO SBI क्लार्क तक आप लोग क्लियर कर सकते हो। पिछले साल हम लोगों ने कहीं मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल देखा है कि ऐसा स्टूडेंट जो RRB PO प्रीलिम्स या फिर RRB IBPS PO प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं कर पाए, SBI PO मेंस या फिर इंटरव्यू क्लियर करके वो आज SBI PO बने। तो खुद पर भरोसा रखिए, अगर आपका प्रीलिम्स ठीक नहीं जा रहा है इसका मतलब आने वाले एग्जाम में आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। हाँ, मानता हूँ ये साल का मतलब कैलेंडर का फर्स्ट एग्जाम है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको मौका दिया जाएगा, उस मौके को आप लोग मतलब ना लॉस कीजिए, ठीक है, तो गवाए ना वो मौका को, आप लोग प्रिपेयर करते चलिए और आने वाले टाइम में आप ज़रूर क्लियर कर पाएंगे। और हार्ड से हार्डेस्ट मॉक देते चलिए, ठीक है, इजी मॉक का यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि RRB PO कितना चेंज कर दिया पैटर्न,
आने वाले टाइम में SBI PO, IBPS PO वो भी चेंज कर देगा, तो आपको प्रिपेयर होकर रहना चाहिए। यही मेरा कंक्लूजन है। तो आपको और बताया भी है काट ऑफ क्या रहेगा, 47 से 54 लोएस्ट टू हाईएस्ट, जहाँ पे मतलब कॉम्पिटिशन्स रहता है, लोएस्ट जहाँ पर कॉम्पिटिशन्स होता है, और हाईएस्ट कॉम्पिटिशन्स आपको बताया है। हाईएस्ट कॉम्पिटिशन्स वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, ये वाला जो है यहाँ पर मार्क किया है, वाइट से मार्क किया है, ये वाला सभी हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव स्टेट है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिले और आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट ला पाए इसी तरह। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस, और रिजल्ट के बाद फिर से मुलाकात होंगे आपके साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।